इसलिए मैं सभी युवाओं से आह्वान करना चाहता हूं कि आप रील की दुनिया से बाहर निकलिए और आप इस दृश्य को देखिए कि भारत की जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं जिनको आप आंख बंद कर फॉलो कर रहे हैं, वो वास्तव में हमारे लिए काम नहीं कर रहे हैं। वो केवल इस उद्देश्य से काम कर रहे हैं कि उनका भला हो और उनकी पार्टी का भला हो और उनकी संतानों का भला हो। कुछ पार्टियां यह चाहती है कि उनकी कथाकथित संतानें घोषित राजकुमार बनकर प्रधानमंत्री बन जाए। कुछ पार्टियां धर्म और जाति के नाम पे हमको आपस में लड़ाकर राजनीति कर रही हैं। कुछ पार्टियां फ्री का सामान बात कर और झूठ का बात बोलकर हमारे साथ राजनीति कर रही हैं और इन सब का एक ही उद्देश्य है कि वो हर हालत में वो अपना कल्याण कर पाए। इसके लिए मन से क्यों ना झूठ ही बोलना पड़े। इस वीडियो में जिस व्यक्ति को आप जबरन सीट पर बैठते हुए देख रहे हैं वह कोई आम व्यक्ति नहीं है, बल्कि वो चंडीगढ़ का हाल ही में निर्वाचित मेयर है। लेकिन वीडियो में जिस प्रकार हड़कंप मचता हुआ दिख रहा है, जिस प्रकार उस व्यक्ति को जबरन सीट पर बैठाया जा रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि बचपन में कुर्सी वाला वो खेल चल रहा हो कि 4 कुर्सियां खाली रख दी जाती थी और हम लोग चक्कर लगाते थे, जिसका नंबर पड़ता था वो जबरन उस कुर्सी पर बैठ जाता था। यह जो हड़कंप आप वीडियो में देख रहे हो, यह चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव को लेके विवाद का हड़कंप है, जिसमें बीजेपी के मेयर को चुन लिया गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग संयुक्त रूप से चुनाव लड़ने के यह आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने इस चुनाव में धांधली की है। और जिस अधिकारी ने यह चुनाव कराया था उस अधिकारी का नाम है अनिल मसीही और उस पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि जैसा कि आपने वीडियो में देखा, यह वोटों को कम कर रहे हैं और वोटों को अमान कर रहे हैं। यह आरोप कितने सच है और कितने झूठ हैं, इसकी मैं पुष्टि नहीं कर रहा हूँ। यह समय आने पर क्लियर हो जाएगा। मेरा मुद्दा तो इस बात को लेकर है, क्या हम लोग अब चुनाव प्रणाली पर विश्वास कर सकते हैं या चुनाव प्रणाली में अब खुलकर धांधलियां सामने आने लगी हैं। अगर यह बात सही है तो भारत की जनता लोकतंत्र के प्रति अपना विश्वास खो देगी और जो जनता अपने सिस्टम के प्रति विश्वास नहीं रखेगी और वह देश बहुत लंबा नहीं जाएगा और वह देश बड़ी प्रगति से विकसित नहीं हो पाएगा। और जो हम विश्व गुरु बनने के सपने देख रहे हैं, जो वे सिर्फ खोखले सपने रह जाएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और दूसरी बात, मुझे जितनी भी पार्टियां भारत में हैं, वो चाहे राम के समर्थक हो या चाहे राम के विरोधी हो, मुझे कोई भी ऐसी पार्टी नहीं दिखती है जो सत्ता में राजनीति कर रही हो। जैसे कि केजरीवाल, आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, वे अपने बच्चों की कसम खा गए थे कि वो कभी भी अब कांग्रेस के साथ नहीं आएंगे और वह अब यू टर्न ले लिया और कांग्रेस के साथ ही चुनाव लड़ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी भी ने कहा था कि हर भारतीयों को 200 करोड़ रोजगार देंगे हर साल, अब उन्होंने भी यू टर्न ले लिया। अमित शाह ने भी अभी हाल ही में कहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, नीतीश कुमार उल्टा अब बीजेपी में नहीं आएंगे और वह वापस भी आए और मुख्यमंत्री भी बने। तो इस प्रकार से समझ में आ रहा है कि भारत में ऐसी कोई भी पार्टी ना हो जो झूठ के सहारे पर ना चल रही हो और यह झूठ सफेद रूप से बोला जा रहा है और मंच पे खड़ा होकर बोला जा रहा है और हम इस झूठ को स्वीकार कर रहे हैं। जितने भी राजनेता और पार्टी हैं, सिर्फ वे अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं और वे सिर्फ यह चाह रहे हैं कि हमारा विकास हो जाए और वे जिस उद्देश्य से आते हैं उनका उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकता और वे तुरंत दूसरे उद्देश्य में लग जाते हैं और उनका दूसरा उद्देश्य है सिर्फ खुद का पेट भरना और पार्टी का पेट भरना, अपनी संतानों का पेट भरना। किसका पेट काट कर? हमारे और आपके बच्चों का पेट काट कर। हम ये भूल जाते हैं पार्टियों के पीछे खड़े होकर कि जिन पार्टियों का हम समर्थन कर रहे हैं वे पार्टियां कभी हमारी हुई नहीं थी, ना ही हो सकती हैं। हमारे बच्चे रेलवे भर्ती के लिए आंदोलन कर रहे हैं कि भर्तियां बढ़ाई जाएं और इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। छत्तीसगढ़ में पीएससी का घोटाला होता है और इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। मध्य प्रदेश में अभी पटवारी का एग्जाम हुआ जिसमें ज्वाइनिंग तक इनके कानों में जू तक नहीं फटकती। झारखंड और उत्तराखंड पीएससी घोटाले हो रहे हैं और इनके कानों में जू तक नहीं रेंगती। उनको तो फर्क बस इस बात से पड़ता है कि उनकी पार्टी को कितना नुकसान हुआ और कितना फायदा हुआ और यह हमको इसलिए मूर्ख बना पा रहे हैं कि हम उतने पढ़े लिखे हैं ही नहीं। जिस देश में एजुकेशन पर 18% जीएसटी लगता है, जिस देश में किसी राज्य का शिक्षा मंत्री जेल में हो और उस देश में कोई ऐसा बाबा बहरा जो भालू की तरह दिखता हो, जिस पर बलात्कार का आरोप हो, उसे बार बार जेल से पैरोल पर बाहर लाया जा रहा हो, यानी आप समझ रहे हो कि हमारे देश में एक बलात्कारी बाबा पैरोल पे बाहर आ रहा है और एक शिक्षा मंत्री को जेल में रखा जा रहा है और एजुकेशन के ऊपर 18% जीएसटी लगाया जा रहा है। इससे स्पष्ट होता है कि आपको शिक्षा नहीं मिलने वाली है। इस देश में आपको शिक्षा नहीं मिलने वाली है और शिक्षा मिल गई तो आप सवाल जवाब पूछने लगे तो इनकी राजनीति कैसे चलेगी। इसीलिए शिक्षा वाले जितने भी काम है उनको जेल में डालो और जो बलात्कारी है उनको बाहर निकालो। ऐसे पाखंडियों को जेल से बाहर निकालकर अपना प्रचार प्रसार करा रहे हैं लोग और इनके नाम पे वोट बटोरा जाएगा। तो इसको भी फायदा है और जो पार्टी बाहर निकाल कर लाई है उसको भी फायदा है। हमें यह भूलना नहीं चाहिए, कोई भी पार्टी जो धर्म के नाम पे आती है वो राम का नाम लेकर राम के नाम पर राजनीति करते हैं
और राम के नाम पे ही झूठ बोल जाते हैं। राम ने कहा था प्राण जाए वचन न जाए, और यहाँ पे सिर्फ वचन जाता, प्राण तो कभी जा ही नहीं सकता है। प्राण जाएंगे कहाँ से? आप किसी भी राजनेता का सुरक्षा देख लीजिए, उनके सुरक्षा में इतने लोग रहते हैं कि उनके जो मंच लगे रहते हैं जिसपे वो भाषण देते हैं, और उनकी जो दूरी है हम लोगों से वो इतनी दूर होती है कि आप बम भी मारोगे तो उनके पास तक नहीं पहुंच पाएगी। उनको मालूम है कि हमने देश में कोई काम किया ही नहीं है तो जनता हमको मार भी सकती है, इसीलिए अपना मंच लोगों से बहुत दूर पे बनाते हैं और ऊपर बनाते हैं, और वे टीवी, यूट्यूब और मीडिया के द्वारा अपनी छवि को अच्छा कर लेते हैं और इसीलिए बचे रहते हैं, और फिर यह दुनिया को दिखाते हैं कि हम अपने जनता के बहुत प्रिय नेता हैं। अगर आप जनता के सबसे प्रिय नेता हो, तो मैं सभी नेताओं की बात कर रहा हूँ, तो आप जनता के बीच बिना सिक्योरिटी के आके दिखाओ। अगर आपसे जनता प्यार करती होगी तो निश्चित तौर पे आप पे प्यार लुटाएगी, फिर जनता को जो भी आपके ऊपर लगता होगा वो आपके ऊपर लुटाएगी। पर आपको मालूम है कि राजनीति तो हम किसी और चीज पर कर रहे हैं, वादे तो हम किसी और चीज के किए थे। अगर हम जनता के बीच जाएंगे तो उसका परिणाम हमको भुगतना पड़ेगा जनता के आक्रोश के रूप में। जिस देश में धर्म के नाम पे राजनीति हो रही है और राम के नाम पे राजनीति हो रही है, यह व्यक्ति अब बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया गया है। कुछ समय पहले यह बोल रहे थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने के बाद ही अपना यह मोर्चा खोलेंगे। यह मजदूरों के सर पे बांधने वाला होता है और यह मजदूरों का अपमान कर रहा है, और यह भगवान राम का मोर्चा है और हिंदू धर्म और भगवान राम का अपमान कर रहा है, और यह व्यक्ति सरेआम झूठ बोल गया, और ऐसे लोगों को हमने उप मुख्यमंत्री बना दिया है। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल अगले वीडियो में।